यशायाह अध्याय 9 शांति का राजा। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जुबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की और यरदन की पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन रहते हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिदानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कोर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा सितर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। इस्राएल के प्रति परमेश्वर का क्रोध। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है और वह इस्राएल पर प्रकट हुआ है, और सारी प्रजा को, एप्रैमियों और शोमरोन वासियों को मालूम हो जाएगा, जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं, ईंटें तो गिर गई है परंतु हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गुलर के वृक्ष तो कट गए हैं परंतु हम उनके बदले देवदारों से काम लेंगे। इस कारण यहोवा उन पर रशीन के बैरियों को प्रबल करेगा और उनके शत्रुओं को, अर्थात पहले अराम को और तब फलिस्तियों को उभारेगा, और वे मुंह खोलकर इजरायलियों को निगल लेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। तो भी ये लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरे और न सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। इस कारण यहोवा इजराइल में से सिर और पूंछ को, खजूर की डालियों और सरकंडों को एक ही दिन में काट डालेगा। पुरनीय और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ हैं, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वो इनको भटका देते हैं, और जिनकी अगुवाई होती है वे नष्ट हो जाते हैं। इस कारण प्रभु न तो इसके जवानों से प्रसन्न होगा और न इसके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा, क्योंकि हर एक भक्तिहीन और कुर्मी है और हर एक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती है। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है, क्योंकि दुष्टता आग के समान धधकती है। वह ऊंट कटारों और कांटों को भस्म करती है, वरन वह घने वन की झाड़ियों में आग लगाती है, और वह धुएं में चकरा चकरा कर ऊपर की ओर उठती है। सेनाओं के यहोवा के रोष के मारे यह देश जलाया गया है, और ये लोग आग की ईंधन के समान हैं। वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते। वे दाहिनी ओर से भोजन वस्तु छीनकर भी सूखे रहते और बाईं ओर से खाकर भी तृप्त नहीं होते। उनमें से प्रत्येक मनुष्य अपनी बाहों का मांस खाता है। मनसे एप्रैम को और एप्रैम मनसे को खाता है, और वे दोनों मिलकर यहूदा के विरुद्ध है। इतने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। थैंक यू।